क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? ये सवाल आजकल बहुत घूम रहा है और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना भी हो। असल में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। लगातार 3 दिन तक चलने वाला सर्वे 2 दिन के बाद खत्म कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। सर्वे के दूसरे दिन शनिवार को सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद टीम के लिए काम करना मुश्किल हो गया। सर्वे टीम और वीडियोग्राफी की टीम मस्जिद के बाहर पहुंची, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पाई। तो क्या निकल कर आया है इस सर्वे में और क्या है इस मस्जिद का रहस्य और इतिहास? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद फिलहाल अदालत में है। पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में एक वाद दायर किया था। इसमें महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजन दर्शन की इजाजत देने और सर्वे कराने की मांग की थी। इसी वाद पर अदालत ने यहां सर्वे करने की इजाजत दे दी थी। कोर्ट के आदेश पर अब सर्वे हो चुका है, लेकिन इससे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को और हवा मिल गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का केस 31 साल से अदालत में है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है। सबसे पहले जानते हैं ये पूरा मामला क्या है विवाद की जड़। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी हद तक अयोध्या विवाद जैसा ही है। हालांकि अयोध्या के मामले में मस्जिद बनी थी और इस मामले में मंदिर मस्जिद दोनों ही बने हुए हैं। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी। अगर हम इस केस के इतिहास पर नजर डालें तो मामला 1991 से शुरू होता है, जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दायर हुई। याचिकाकर्ता ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी। इसके बाद 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कमेटी ने कहा इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाई कोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगी और 22 साल तक इस केस पर सुनवाई नहीं हुई। फिर आया साल 2019 और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कराने की मांग की गई। और फिर 2020 में अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर का ASI से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने निचली अदालत का भी रुख किया, जिसमें मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। रस्तोगी ने दलील दी कि क्योंकि हाईकोर्ट ने स्टे को नहीं बढ़ाया, इसलिए इस मामले की सुनवाई फिर से होनी चाहिए। अब कोर्ट ने इस मस्जिद के सर्वे की इजाजत भी दी और इसके लिए एक टीम का गठन भी किया, जिसको रिपोर्ट 10 मई को देनी थी, लेकिन ये सर्वे नहीं हो पाया। निरीक्षण 6 मई को शुरू हुआ, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के एडवोकेट ने कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि वो याचिकाकर्ताओं के वकील के कहने पर चल रहे हैं और उन्हें मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने अदालत में इसे लेकर अर्जी दाखिल की थी, लेकिन टीम वहां पहुंची और जब वो वहां पहुंची तो 8 मई तक तो सर्वे हुआ, पर 9 मई को टीम सर्वे नहीं कर पाई क्योंकि वहां पर हालात काबू से बाहर होने लगे थे। क्या कहते हैं हिंदू और मुस्लिम? अब ये तो हो गई बात कि मामला कितना पुराना है और कैसे शुरू हुआ। चलिए अब देखते हैं हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस बारे में क्या कहते हैं। हिंदू पक्ष, अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो इस मामले में हिंदू पक्ष रोजाना पूजा करने की इजाजत मांग रहा है और इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने पूरे परिसर के निरीक्षण की मांग की है। हिंदू पक्ष का कहना है कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति का अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा। यही वजह है कि सर्वे टीम बार बार मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे और वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम पक्ष,
तो वही मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि उन्हें सर्वे से आपत्ति नहीं है, सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने से आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि जिस प्लॉट का जिक्र है वो कहाँ है ये तय नहीं है। इतिहास क्या कहता है? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे भी कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे सबूतों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ना तो शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं, ना ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के। जहां तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो उसका श्रेय अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। लेकिन ये काम उन्होंने अकबर के आदेश से करवाया था। ये बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है, क्योंकि राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी सबूत बहुत बाद के हैं। कानून क्या कहता है? काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच विवाद का केस एक कानून से कमजोर पड़ सकता है। ये कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसे 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। ये कानून कहता है कि आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मामले में कानून लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनवाया गया है और इसके हिस्से आज भी मौजूद है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस कानून के तहत इस विवाद पर कोई भी फैसला लेने की मनाही है। आपको क्या लगता है इस मामले का क्या होगा? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। धन्यवाद।